इस वीडियो में बात करेंगे आपके बीकॉम का जो सिलेबस है अंडर एनईपी 2020 के अंदर जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसके तहत सेशन 2025 और 26 में आपका सिलेबस क्या रहेगा बीकॉम का। इसमें आपको 3 सेमेस्टर के आपको जो सिलेबस बताएंगे कि आपको 3 सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट है पढ़ने हैं और कितने नंबर लाने होते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया रहता है पास होने का, ये सब जानकारी आपको इसमें दी जाएगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, पहली बार देखा है तो ज़रूर जुड़ना। मैं आपको जो है अपडेट क्वेश्चन पेपर और सब चीज़ें इसमें प्रोवाइड कराता रहता हूँ जो आपके बीकॉम कोर्स के हैं। तो चलिए बात करते हैं। आप यहाँ देखोगे पहले सेमेस्टर की बात करें तो ये पहला सेमेस्टर टाइटल ऑफ पेपर और ये आपके टोटल मार्क्स रहेंगे। तो आपका पहला जो सब्जेक्ट रहेगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये आपके जो हैं सभी 100 नंबर के रहेंगे और डिवाइड रहते हैं आपके जो हैं 75 + 25। 75 जो होते हैं वो यूनिवर्सिटी अपने बिहार में जो इसे एक्सटर्नल कहते हैं वो आपका पेपर होता है, और इंटरनल 25 नंबर के होते हैं जो कॉलेज खुद है करवाती है। इसमें आपको ध्यान देना है, ये आपका जो 75 नंबर के जो आपका यूनिवर्सिटी पेपर करवाती है एक्सटर्नल वाला, इसमें से आपको जो क्राइटेरिया रहता है कि आपको 25 नंबर लाने ही लाने हैं। अगर आप इससे नीचे लाते हो, मान के चलो 24, तो आपकी बैक लग जाएगी। ये ध्यान रखना, ये क्राइटेरिया है आपका जो पास होने का। 25 नंबर आपके जो हैं कॉलेज देगी, प्रैक्टिकल करवाती है, इंटरनल करवाती है, उसके बिहाफ में आपको ये नंबर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इसमें अपसेंट नहीं होना है, इसमें आपको अपसेंट नहीं होना है और आपको 25 से कम नंबर नहीं लाने हैं। 25 ले आओगे तो भी आपको जो है आपके इंटरनल में पास कर दिया जाएगा, दोनों मिला के पास हो जाओगे। और इसमें भी आपको जो है कॉलेज करवाएगी जो आपके पेपर इंटरनल, उस समय आपको अपसेंट नहीं होना है, मतलब ए भी नहीं लगवानी, क्योंकि अगर आपका अपसेंट हो जाएगा तो आपको ये पूरा पेपर दोबारा से देना पड़ेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें बिजनेस स्टैटिस्टिक, उसके बाद आपका बिजनेस कम्युनिकेशन, ये आपके सब्जेक्ट रहेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के। सभी के रहते हैं 75 आपके + 25, यही क्राइटेरिया रहना है। आपका 25 नंबर लाने हैं 75 में से, ये मिनिमम क्राइटेरिया पास होने के लिए। कम्युनिकेशन में भी आपका इसी प्रकार रहेगा 75 + आपका 25। उसका ध्यान देना, देखो इसमें से और इसमें से और करके लिख के आता है, मतलब इसमें से आपको या तो ये सिलेक्शन को मिलेगा या ये, इन दोनों में से आपको एक चॉइस के लिए मिलेगा। अगर आपको ये मिलेगा तो भी आपका उसी प्रकार रहना है, आपका 75 + 25। अगर आपको ये मिलेगा बिजनेस कम्युनिकेशन तो भी आपका वही रहेगा। उसका नीचे आए, देखो आपको एक मेजर एज माइनर सब्जेक्ट दिया जाता है। जैसे आप मान के चलो आप बीकॉम के हो और बीए वाले स्टूडेंट हैं, उनका कोई सब्जेक्ट होगा आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जैसे कोई हिंदी होगा, हिंदी वाला सब्जेक्ट आपको यहाँ दे दिया जाएगा मेजर एज माइनर के लिए। और अगर आपका होगा कोई जैसे मान के चलो बिजनेस कम्युनिकेशन, तो उनको एक ऐसे ही मेजर एज माइनर वाला सब्जेक्ट प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी आपका जो है 75 + 25 के रूप में रहता है। तो क्राइटेरिया वही रहेगा जो आपको ऊपर बताया है। उसका बात करेंगे आपका जो है छठे में को करिकुलर, जो आपका फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, ये आपका रहेगा, ये MCQ रहता है, ध्यान रखना ये MCQ रहता है। और ये आपके जो हैं 75 + 25 में रहता है। क्वेश्चन आपके 100 आते हैं टोटल मिला के, इसमें क्वेश्चन 100 आते हैं, पर वो डिवाइड रहता है आपका 75 में। मतलब मान के चलिए पॉइंट करके कुछ नंबर आते हैं, मतलब एक क्वेश्चन होता है, तो ये आपका रहने वाला है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इसमें 40 नंबर लाने हैं, दोनों को मिला के आपको 40 नंबर लेके आने इसमें। चाहे आप इसमें 20 ले आओ या इसमें 20 ले आओ या इसमें 30 ले आओ, इसमें 10 ले आओ, 40 लाने ही लाने। अगर आपके इसमें जैसे 39 आ गए, 37 आ गए, तो आपकी इसमें NQ लिख के आ जाएगा नॉट क्वालिफाइड। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर के हो गए। अब बात करें आपके सेकंड सेमेस्टर, इसमें थोड़ा सा पानी लग गया है। टाइटल ऑफ पेपर और आपके टोटल मार्क्स आपके 100 के रहने वाले हैं। इसमें भी क्राइटेरिया सेम रहेगा, बस आप सब्जेक्ट देख लो। देखो बिजनेस मैनेजमेंट आपका सेकंड सेमेस्टर में आएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये वाला हो गया, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग ये वाला भी हो गया। ये आपके स्किल वाले रहते हैं, जो भी आपके जो कंप्यूटर जैसे एप्लीकेशन वाला था वो भी आपका स्किल का रहता है। उसके बाद देखो इसमें और करके आता है एक बिजनेस इकोनॉमिक्स, और करके आपका ये आएगा एसेंशियल ऑफ ई-कॉमर्स। तो ये इन दोनों में से आपको एक मिलेगा। तो ये भी आपके सभी रहने वाले हैं 75 + 25। ये 25 नंबर हैं, आपसे इंटरनल करवाए जाएंगे और प्रैक्टिकल की फ़ाइल कुछ है जमा करवाए जाते हैं, कॉलेज मांगती है, तो आपको इसके बिहाफ में नंबर दिए जाते हैं। सभी आपके रहने वाले ऐसे ही 75 + 25।
बस आपको ध्यान रखना जो यूनिवर्सिटी देती है एक्सटर्नल नंबर वो आपके पेपर, उसमें आपको जो 25 नंबर लाने ही लाने हैं। उसका नीचे आएंगे, देखो अब आपका जो है मशरूम कल्टीवेशन, ये आपका जो रहेगा ये भी आपका 75 + 25 का रहता है। उसके बाद है जैसे आपका को करिकुलर का फर्स्ट का वो था, अब सेकंड में फर्स्ट एड एंड हेल्थ, ये आपका रहेगा, इसमें आपको 40 नंबर लाने हैं। 75 + 25 में ये भी आपका डिवाइड रहता है, तो ये आपको ध्यान रखना 40 आपको मिनिमम लाने हैं। इससे नीचे लाओगे तो आपकी इसमें बैक लग जाएगी को करिकुलर वाले में। उसका नीचे चलें, आपका देखो थर्ड सेमेस्टर के भी आप जो है अपने सब्जेक्ट देख लो। जैसे आपका ये कंपनी लॉ 75 आपका 25 में ये भी डिवाइड है। उसका बाद है आपके कॉस्ट अकाउंटिंग, देखो कंपनी लॉ तो आपका थ्योरी वाला रहेगा, ठीक है। उसका बाद है ये आपका रहेगा ये न्यूमेरिकल रहता है, इसमें भी न्यूमेरिकल रहता है। और आपको बता दूं कि आपका जो है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला ये भी न्यूमेरिकल में रहता है, मतलब इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कैलकुलेशन के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। उसका बाद है नीचे आपका बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये और करके या तो आपको ये मिल जाएगा या आपको जो है इन्वेंटरी मैनेजमेंट, इन दोनों में से एक आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद नीचे चलें, आपके ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये आपके स्किल डेवलपमेंट वाला है, यहाँ पर मैंने skill.d डेवलपमेंट वाला रहेगा। सभी आपके 75-25 में रहने वाले हैं, ये ध्यान रखना। यही क्राइटेरिया रहता है, NEP जो कोर्स रहता है आपका इसी प्रकार का रहता है, 75 + 25 में डिवाइड रहता है, और ये आपका जो है यूपी में सब पे लागू है। अब आपका छठा, देखो आपको सेकंड सेमेस्टर में नहीं मिलेगा मेजर एस माइनर वाला, आपको थर्ड सेमेस्टर में मिलेगा। कोई भी आपको सब्जेक्ट एक है प्रोवाइड कर दिया जाएगा, BA का कोई सब्जेक्ट आपको यहाँ मिल जाएगा, और आपका कोई सब्जेक्ट है BA वाले स्टूडेंट को पास चला जाता है मेजर एज माइनर के लिए, तो ये आपको कॉलेज में ही देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर एनी सब्जेक्ट लिखा है। उसके बाद बात करें आपका जो है को करिकुलर का, अब देखो थर्ड सेमेस्टर में आपको पढ़ना होगा ह्यूमन वैल्यू एंड इन्वायरमेंटल स्टडी, ये आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप जो है कॉलेज में एंटर करोगे, आपका जो ग्रुप बन जाएगा तो आपको पूरे सब्जेक्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। 3 आप यहाँ देख लो को करिकुलर के, ये सब रहते हैं MCQ। को करिकुलर के MCQ रहते हैं, 40 नंबर लाने होते हैं, टोटल 100 मान लीजिए, जो आपके 75 + 25 में डिवाइड हैं। कैसे भी आपको 40 लाने पास होने के लिए, क्राइटेरिया यही रहने वाला है। तो ये हमारे थे आपके BCom फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट। इसी प्रकार आपको देखने को मिलेगा, जहाँ और होगा उसमें आपको एक चॉइस करने को दिया जाएगा। करीबन आपके जो है 4 से 5 सब्जेक्ट है देखने को मिलने वाले, एक आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा, 6 मान लीजिए। तो ये सब आपके जो है सब्जेक्ट रहेंगे फर्स्ट ईयर में। चैनल पे नए हो, चैनल को पहली बार देखा जरूर है चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं इसी प्रकार की जानकारी और आपके क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब प्रोवाइड कराते रहता हूँ आपके BCom स्टूडेंट के लिए।